आप लोगों ने अग्निपथ योजना के बारे में सुना होगा और ये जून 2022 में लाई गई थी और अभी चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं और इस बार आप देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला है, तो उसके जो सहयोगी दल हैं गठबंधन में, उनके द्वारा अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग उठने लगी है। और जिस समय अग्निपथ योजना आई थी उस समय भी देश भर में इसका विरोध भी हुआ था। आखिर ये अग्निपथ योजना होती क्या है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको रखनी भी चाहिए। और इसके लाभ क्या हैं, अग्निपथ का लक्ष्य क्या है और अग्निपथ योजना क्यों शुरू की गई, और अन्य देशों में भी इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे क्या हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। और तीनों सेनाओं के लिए ये लाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर हम अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर शब्द का अर्थ अग्नि योद्धा, और यह एक नया सैन्य पद है। यह अधिकारी रैंक से नीचे के सैन्य कर्मियों जैसे सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों की भर्ती की एक योजना है जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं है, और उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है, और जिसके बाद इनमें से 25% तक, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, और योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन स्थायी कमीशन अन्य 15 वर्षों पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग अग्निवीर में शामिल हुए हैं, अग्निवीर बने हुए हैं, तो 4 साल तक तो वो 100 ही रहेंगे, लेकिन अगले 4 साल के बाद उनमें से 25 लोगों को रख लिया जाएगा और बाकियों को निकाल दिया जाएगा। इसी को लेकर विरोध भी हुआ था। वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर सभी नाविकों, वायु सैनिकों और सैनिकों को इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किया जाता है। और इसकी पात्रता और मापदंड की बात करें अगर हम लोग, तो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन, ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ा दी गई है ना, करने के पात्र होंगे। और निर्धारित आयु सीमा से कम आयु की लड़कियां अग्निपथ में प्रवेश हेतु खुली हैं, और जबकि आप देखते हैं कि इस योजना के तहत महिलाओं के लिए ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। अगर हम वेतन और लाभ की बात करें तो ड्यूटी परमितियों परिवार को संयुक्त रूप से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जिसमें सेवा निधि पैकेज और सैनिकों का वेतन दोनों शामिल होते हैं। दिव्यांगता की बात करें तो दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर अग्निवीर को 44 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है, और यह राशि केवल तभी प्रदान की जाती है जब दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हुई हो या फिर और भी खराब हो गई हो। पेंशन की बात करें तो अग्निवीरों को पारंपरिक प्रणाली के सैनिकों के विपरीत 4 वर्ष की सेवा के बाद नियमित पेंशन नहीं मिलती है, और स्थायी कमीशन हेतु चयनित होने वाले केवल 25% लोग ही पेंशन के लिए पात्र होंगे। और इसी को लेकर तो विरोध किया जा रहा था कि 4 साल तक आप रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। किसका होगा 25% में, किसका नहीं होगा, और वो कौन से आधार होंगे जो 25% लिए जाएंगे, और इन्हें पेंशन, स्थायी पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो उसी को लेकर विरोध हो रहा था। अग्निपथ का लक्ष्य देखें तो यह योजना सशक्त बलों को युवा बनाए रखने तथा सेना में स्थायी सैनिकों की संख्या में कमी लाने के लिए तैयार की गई, और जिससे रक्षा बलों पर सरकार के पेंशन व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी, और पेंशन पर सबसे ज्यादा सरकार का खर्च भी होता है। अग्निपथ योजना क्यों शुरू की गई? युवा अधिक स्वस्थ बल। तो सरकार का मानना है कि अग्निपथ में युवा भर्तियों पर जोर दिए जाने के कारण यह अधिक चुस्त लड़ाकू बल तैयार करेगा, और जिससे प्रतिक्रिया समय में तेजी आएगी और युद्ध के मैदान में बेहतर अनुकूल होगा। वर्तमान में सशस्त्र बलों में औसत आयु 32 वर्ष है, जो अग्निपथ के क्रियान्वयन से घटकर 26 साल हो जाएगी। पेंशन बिल को कम करना, तो इसका उद्देश्य लगातार देश के बढ़ते रक्षा पेंशन बिल के बोझ को कम करना भी है। रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की 2022 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारतीय सशस्त्र बलों का पेंशन बिल 2025 तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और अग्निपथ, जिसमें अधिकांश भर्तियों के लिए सेवा की अवधि कम है, और संभावित रूप से इस व्यय का प्रबंधन करने में सहायता कर सकता है। तकनीकी एकीकरण, तो इस योजना का उद्देश्य सशक्त बलों में उभरती प्रौद्योगिकियों को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए युवा रंगरूटों की तकनीकी प्रियता का लाभ उठाना। नागरिक क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल, तो सरकार की परिकल्पना है कि अग्निवीर अपनी सेवा के दौरान अर्जित मूल्यवान कौशल और अनुशासन के साथ नागरिक कार्यबल में भी शामिल होंगे, और इससे संभावित रूप से अधिक कुशल राष्ट्रीय कार्यबल और आर्थिक विकास में योगदान मिल सकता है।
अधिक रोजगार के अवसर, तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल की सेवा के दौरान अर्जित कौशल एवं अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार भी मिल सकेगा। अन्य देशों में इसी प्रकार के कार्यक्रम है। तो स्वैच्छिक ड्यूटी द्वारा सेना और सेवा शाखाओं की आवश्यकता के आधार पर अमेरिका में स्वैच्छिक ड्यूटी दौरा 6 से 9 महीने से लेकर पूरे 1 वर्ष तक चल सकता है। आवश्यक सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा, इजराइल, नॉर्वे, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, स्वीडन उन देशों में शामिल है जो इस पद्धति का उपयोग करते हैं और कुछ समय यहाँ अनिवार्य सेवा करनी होती है, सैन्य सेवा। अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे देख लीजिए। सेवानिवृत्ति का लाभ का अभाव, सेवानिवृत्ति लाभ का अभाव। तो यह योजना 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर एक अग्निवीर को लगभग 11.71 लाख रुपए का एक मुफ्त भुगतान प्रदान करती है, लेकिन निर्धारित कोई ग्रेच्युइटी या फिर पेंशन नहीं देती है और इससे नौकरी की सुरक्षा और पेंशन लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न कर सकता है। लघु सेवा अवधि, तो 4 वर्ष का कार्यकाल अपर्याप्त माना जाता है क्योंकि इसमें यह चिंता है कि अग्निपथ के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों में स्थायी सैनिकों की समान प्रेरणा और प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है। इसके अलावा यह दीर्घ अवधि में सैनिकों को प्रशिक्षित करने और कुशल बनाने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि इससे सशक्त बलों में कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है। आयु सीमा संबंधी मुद्दे, तो 23 वर्ष की वर्तमान अधिकतम आयु सीमा ने कई युवाओं को इसके दायरे से बाहर कर दिया जो महामारी के दौरान भर्ती की कमी के कारण इसके लिए आवेदन नहीं कर सके। बेरोजगारी संबंधी चिंताएं, तो सीमित स्थायी समावेशन केवल 25% के कारण इस योजना को देश में पहले से ही उच्च युवा बेरोजगारी को और बनाने वाला माना जा रहा है। यह स्थिति बढ़ती मुद्रास्फीति और असमानताओं जैसी व्यापक और आर्थिक चुनौतियों के बीच उत्पन्न हुई है। राजनीतिक उद्देश्य, तो विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को बिना परामर्श के जल्दीबाजी में संभवतः चुनाव से पहले एक राजनीतिक कदम के रूप में लागू किया गया और रक्षा बलों के समर्थन की कमी भी संदेह उत्पन्न करती है इसमें। और पेंशन बिल में कमी, तो इस योजना को सरकार द्वारा अपने बढ़ते रक्षा पेंशन व्यय को कम करने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है और जिससे दीर्घकालिक बल निर्माण की तुलना में वित्तीय बचत को प्राथमिकता दी जा रही है। और इसमें सुधार की भी बात होती रहती, मांग होती रहती है। आयु सीमा और स्थायी पिति धारण कोटा में वृद्धि करना, अग्निवीरों के लिए सेवा अवधि 7 से 8 वर्ष तक बढ़ाई जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त तकनीकी भूमिकाओं के लिए प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाना चाहिए और अग्निवीरों के लिए नियमित सेवा पिति धारण दर को वर्तमान 25% से बढ़ाकर 60 से 70% किया जाना चाहिए। पात्रता और लाभ में वृद्धि, तो अग्निवीरों को अंशदायी पेंशन योजना, उदार ग्रेच्युइटी और पेंशन के दौरान विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें अन्य सुरक्षा बलों के में सेवा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अनुभवी का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अग्निवीरों को बनाए रखने के लिए पारदर्शी योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। जो अग्निवीर होंगे, कहते हैं कि उन्हें जो राज्य में पुलिस सेवा होती है उसमें कुछ छूट दे देनी चाहिए। मजबूत कौशल और पुनर्वास कार्यक्रम लागू करना, अग्निवीरों के लिए नागरिक जीवन में सुचारू संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से एक व्यापक कौशल एवं पुनर्वास कार्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे कानून भी बनाए जाने चाहिए जो निजी नियोक्ताओं और निगमों द्वारा अग्निवीरों को अनिवार्य रूप से अपने अधीन करने को अनिवार्य बनाए, यानी कि जो कंपनियां हैं उनमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाए जो यहाँ से निकलें। शैक्षणिक मानकों को बढ़ाना, तो अग्निवीरों के लिए शैक्षणिक आवश्यकताओं को 10-20 से बढ़ाकर 10+2 किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को और अधिक कठिन बनाया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, आपकी राय भी मायने रखती है। और इस तरह की योजनाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार।